हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ऋतिक कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो आज मैं बात करूँगा प्री मानसून एक्टिविटी के बारे में, प्री मानसून सीजन के बारे में। प्री मानसून होता क्या है, उसके नाम के बारे में, वो कैसे होता है। जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो मैं बात करता हूँ प्री मानसून के बारे में। प्री मानसून की एक्टिविटीज आपको पता ही है, ये 15 मार्च से लेकर और 31 मई तक होती है, क्योंकि 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में मानसून सीजन होता है। सो इसलिए गर्मियों में जो भी एक्टिविटीज होती है, मानसून में पहले वाली जो गतिविधि होती है उसे प्री मानसून सीजन कहते हैं। प्री मानसून एक्टिविटीज जैसे दोपहर देर शाम के बाद अप्रैल मई में आंधी तूफान गरज चमक के साथ बारिश होती है, उसमें टोर्नेडो भी आता है जैसे तूफान। जैसे कि आज मैं बात करूँ, आज 18 मई 2024 है। आज भी ये दिन प्री मानसून के चल रहे हैं, गर्मियों और प्री मानसून के। तो मैं बात करता हूँ प्री मानसून के नाम के बारे में। ये तो आपको जानकारी दे दी प्री मानसून होता क्या है, कैसे होता है, एक्टिविटीज कैसे नहीं। अब ये प्री मानसून के नाम बताता हूँ। उत्तर भारत में इसको पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी आंधी कहते हैं, पश्चिमी सिस्टम, ये पश्चिम में बनते हैं। उत्तर भारत में जैसे पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं, उसके बारे में ब्रीफली मैं वीडियो बना दूंगा। प्री मानसून के पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी भारत में इसको आंधी बोलते हैं, पश्चिमी आंधी। पूर्वी भारत में इसको काल बैसाख बोलते हैं। काल बैसाख पूर्वी भारत वो वाला इलाका है जिसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का इलाका आता है, वो पूर्वी भारत है। यहाँ पर काल बैसाख एक्टिविटी होती है। शाम के समय चक्रवात रूपी तूफान आता है, आंधी तूफान, गरज चमक, वज्रपात होता है, बिजली गिरना इत्यादि की गतिविधियाँ होती हैं। और बैसाख के महीने में काल बन के मौसम आता है तो काल बैसाख बोलते हैं। दक्षिण भारत में इसको मैंगो शावर और चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें असम, मेघालय, सिक्किम, ठीक है जी, अपना नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम वगैरह के इलाके हैं, मेघालय, तो ये सारा पूर्वोत्तर भारत में। इस यहाँ पर नॉर्वेस्टर और बदोईशिला बोलते हैं, ठीक है जी, इसे प्री मानसून सीजन को। चलो अब मैं कारण बताता हूँ, कारण क्या होता है प्री मानसून एक्टिविटीज का। तेज गर्मी से एक तो राहत देने के लिए आते हैं, ठीक है जी। और इसके बादलों की जो उनकी मूवमेंट होती है, जो कि गतिविधियाँ होती हैं, वो पश्चिम से पूर्व के बीच में जाती है। जैसे मान लो किसी शहर के पश्चिम में बादल बने, ठीक है जी, और जाते 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 उनकी गतिविधि पूर्व की तरफ होगी, मूवमेंट, ठीक है जी। प्री मानसून बादल बनते कैसे हैं, निर्माण कैसे होता है। एक तो 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, कम दबाव का क्षेत्र होना चाहिए और साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए। साइक्लोनिक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण, यानी चक्रवाती परिसंचरण, चक्र साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उससे प्री मानसून की एक्टिविटी के क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और वातावरण में स्थिरता, यानी अस्थिर हो गया, वातावरण में स्थिरता नहीं है। तो मैं बात करता हूँ अब इनके बादलों की। इनके बादल गरज चमक के होते हैं, डिस्कन्यूटी, वातावरण में डिस्कन्यूटी, ठीक है जी। इसके कारण भी क्लाउड फॉर्मेशन होता है, यानी बादल बनते हैं गरज चमक वाले। इनमें गरज चमक वाले बादल बनते हैं। इसका असर छोटे क्षेत्र में भी हो सकता है, कम क्षेत्र में ही होता है ज़्यादातर। एक दोपहर के बाद होती है, यानी दोपहर को 12-1 बजे के बाद, देर दोपहर शाम को क्लाउड बनते हैं, क्योंकि उस समय नमी इकट्ठी हो जाती है और टेम्परेचर बड़ा होता है, तो उस टाइम कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है और डिस्कन्यूटी रहती है वातावरण में, इन्वायरमेंट में डिस्कन्यूटी। तो उसके कारण एक लो प्रेशर एरिया बनने के साथ साथ फॉर्मेशन हो जाता है क्लाउड्स का, काफ़ी हैवी क्लाउड्स भी बन सकते हैं। और इसका असर पूरे एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र तक सीमित भी हो सकता है, यानी सीमित भी होता है इसका, ठीक है जी। मैंने जैसे बताया लिमिटेड होता है। जैसे मान लो एक शहर है, वहाँ उसके पश्चिम में बादल बने, थोड़ा सा एक शहर में, थोड़ा सा इलाके में पैची रेन करके और अगले पूर्व तक निष्क्रिय हो सकते हैं। बादलों की गतिविधि पूर्व पश्चिम से पूर्व होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया। पश्चिम से पूर्व, वेस्ट में कहीं बनते हैं तो ईस्ट की तरफ जाते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ। और ये बादल पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, ठीक है जी। और इसका स्थानीय तौर पर भी बादलों का निर्माण होता है, वही चीज़ है।
यानी गांव और एक शहर में भी बादल का निर्माण होकर निष्क्रिय हो जाते हैं, वही चीज़ है। और इसमें खास बात यह रहती है कि इसकी भविष्यवाणी कर नहीं सकते, क्योंकि अगर गर्मी हो तो कभी भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है दोपहर देर शाम के बाद। और इन गतिविधियों में चक्रवाती हवाएं, नमी वाली हवाएं, जो कि पूर्वी हवाएं होती हैं, और तापमान काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, अहम रोल प्ले करता है। और यह गतिविधियाँ शाम को होती हैं, अचानक होती है, ये दोपहर के बाद अचानक होती है ये। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।